हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियो एजुकेशन गुरु। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम जियो एजुकेशन गुरु है। एंड अगर आपने अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं जो हूँ आज आप लोग को जो बीएड एंड एमएड में हैं, जो बीएड कर रहे हैं एंड जो एमएड करने वाले हैं, सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये करवा रही हूँ। ये जो सोशल स्टडी है, जो सोशल साइंस वाले हैं, तो सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस को ना एक ही समझते हैं। ऐसा लगता है कि ये ले लेते हैं कि सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी एक है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड जो एमएड कर रहे हैं उनको ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस में। तो आज मैं आप लोग को ये करवाऊंगी, अंत तक देखिएगा। तो क्या है, देखिए, सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान दोनों ही विषय जो है समाज से संबंध है। दोनों ही विषयों का मूल आधार मानवीय संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार उक्त दृष्टिकोण से सामान्यतः लोग सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान को एक ही अर्थ में ले लेते हैं, परंतु यथार्थ रूप में इन दोनों विषयों में अंतर है। इस अंतर को सार संक्षेप में अग्रवत प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अब आप देख लो ये क्या डिफरेंस है। अब इस तरह से जब आप अगर एग्ज़ाम है आपका और आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो आप जानते हो कि आप लोग का जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह क्रम संख्या लिखिए, 1 नंबर दे के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख तत्व, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख तत्व में क्या लिखना है, उद्देश्य। सबसे पहला तो उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे कि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है और सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है, देखिए दोनों का उद्देश्य जो है बिल्कुल अलग है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है सामाजिक उपयोगिता। क्या है? सामाजिक उपयोगिता। और सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है शैक्षणिक उपयोगिता। सामाजिक अध्ययन का क्या है? शैक्षणिक उपयोगिता। तो ये है उद्देश्य में। तो देखिए यहाँ डिफरेंस हुआ। अब शैक्षिक स्तर में भी डिफरेंट है। क्या है? सामाजिक विज्ञान माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए है, लेकिन जो सामाजिक अध्ययन है ये निम्न माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए है। यानी आप 6 से लेके जो है 8 तक, 1 से लेके भी आप 1 में तो स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ का पढ़ाई नहीं होता है और 5 के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो लेके आप 8 तक के बच्चों को ले सकते हैं। निम्न माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए जो होता है वो सामाजिक अध्ययन होता है, लेकिन माध्यमिक स्तर के लिए क्या हो गया आपका? सामाजिक विज्ञान होता है वो। अब देखिए 3 नंबर क्या है आपका? क्षेत्र प्रमुख तत्वों में बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर में क्या डिफरेंस है? तो बौद्धिक स्तर में क्या है? सोशल साइंस में प्रौढ़ावस्था, मानवीय संबंधों का उच्चतर और विद्वतापूर्ण अध्ययन। बौद्धिक स्तर में प्रौढ़ावस्था, मानवीय संबंधों का उच्चतर और विद्वतापूर्ण अध्ययन है। बाल्यावस्था माननीय संबंध, प्रसंग आधारित और सरल अध्ययन व्यवहारिक है। किसमें? सोशल स्टडीज़ में। ठीक है। फिर सोशल साइंस में जो है प्रस्तुतिकरण में क्या, देखिए, सैद्धांतिक होगा। सोशल साइंस क्या होगा? सैद्धांतिक होगा। और सोशल स्टडीज़ जो है वो व्यवहारिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्र। क्षेत्र में जो सोशल साइंस होगा वो व्यापक ज्ञान के भंडार है। एंड सोशल स्टडी क्या होगा? सीमित सामाजिक विज्ञानों की प्रस्तावना हेतु प्रयोग किया जाता है। गहनता में देखिए संप्रत्यय आधारित, मूढ़, रहस्यात्मक और अनुसंधानात्मक होता है। यानी संप्रत्यय आधारित होगा सोशल साइंस, और जो आपका सोशल स्टडी होगा वो उद्दीपक आधारित होगा। यानी जो सुलझे हुए रहस्यों, खोजों और तथ्यों की प्रयोगशाला है ना, इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोजन। ठीक, प्रयोजन में क्या होगा? सोशल साइंस विषय वस्तु का संश्लेषण है। क्या है? संश्लेषण। एंड जो सोशल स्टडी है वो विषय वस्तु का विश्लेषण है। तो ये है डिफरेंस। ये आपको याद रखना जरूरी है कि सोशल साइंस जो है वो क्या है? संश्लेषण है विषय वस्तु का, और जो सोशल स्टडी है वो विश्लेषण है। नेक्स्ट है प्रयोग एवं व्यवहार। इसमें सोशल साइंस जो है मानवीय संबंधों को नए तथ्यों और दृष्टिकोणों तथा व्यवहारों की खोज करना है। एंड सामाजिक विज्ञानों द्वारा खोजे गए तथ्यों और दृष्टिकोणों और व्यवहारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। विषय में देखिए इतिहास, जो सोशल साइंस होता है उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आता है। और आपका क्या है? सोशल स्टडी में संबंध स्थापना। क्या है सोशल स्टडी में? कि इन सब चीज़ कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड है, स्थापना करना, संबंध स्थापना करना। तो ये है हमारा ये पॉइंट, और कुछ पॉइंट बाकी है, 2 पॉइंट है। जैसे कि इसमें जो है आपका सोशल
साइंस में समाजशास्त्र के साथ जो है मानव शास्त्र, न्याय शास्त्र और दंड शास्त्र भी है। अभी न्याय शास्त्र, दंड शास्त्र इनको भी जोड़ा गया है। ठीक है, स्वरूप में देखिए परिवर्तनशील अनिश्चित होता है इसका। सोशल साइंस का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, परिवर्तनशील और अनिश्चित होगा, लेकिन सोशल स्टडी का जो स्वरूप होगा वो स्थायी और निश्चित होगा। ठीक है, अब है शिक्षण विधि, व्याख्यान और प्रयोग आधारित। इसका जो शिक्षण विधि होगा सोशल स्टडी साइंस का, वो व्याख्यान और प्रयोग पर आधारित होगा, और सोशल स्टडीज़ का प्रस्तुतिकरण और उदाहरण आधारित होगा। तो उपयुक्त विवेचन से देखिए स्पष्ट हो गया, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में सैद्धांतिक रूप से कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से कुछ अंतर अवश्य परिलक्षित होता है। इस संबंध में बैचले महोदय, किन्होंने कहा है, बैचले महोदय ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं, परंतु प्रथम यानी सामाजिक विज्ञान प्रौढ़ावस्था पर तथा दूसरा सामाजिक अध्ययन बालकों के स्तर पर है। ठीक है, यानी प्रथम जो होगा वो सामाजिक विज्ञान प्रौढ़ावस्था पर तथा दूसरा जो है सामाजिक अध्ययन बालकों के स्तर पर है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक अध्ययन मूलतः सामाजिक विज्ञानों से अपनी विषय वस्तु पर स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान है जिसको निर्देशात्मक अभिप्रायों के लिए सरलीकृत और पुनः संगठित किया गया है। अतः सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में दार्शनिक या सैद्धांतिक अंतर नहीं है, वरन केवल व्यवहारिक और सुविधा की दृष्टि से अंतर है। ठीक है, तो ये आप लास्ट में दे सकते हैं। एंड सामाजिक अध्ययन मूल रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण से संबंधित है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानवीय व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षाओं का अध्ययन करता है। उसका पुनः इस प्रकार अंतर कर सकते हैं, दोनों के दृष्टिकोण भिन्न हैं। सामाजिक विज्ञान एक वयस्क दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तथा यह मूलतः सामाजिक विज्ञान का सरलीकृत भाग है। सामाजिक विज्ञान मानवीय मामलों का वृहद ज्ञान देता है, जबकि सामाजिक अध्ययन मानव और समाज की विविध आकांक्षाओं की हमें अंतर्दृष्टि देता है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, मानव संबंधों के बारे में नई सच्चाई की खोज करना, जबकि सामाजिक अध्ययन अपने चुनिंदे शिक्षण भागों में किशोरों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक उपयोगिता प्रारंभिक उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन में अधिक बल निर्देशात्मक उपयोगिता पर दी जाती है। तो सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान में ये था आपका डिफरेंस। नेक्स्ट ये भी ज़रूरी है आपके लिए कि सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान जो है क्या है, एक दूसरे से किस किस चीज़ में संबंधित है, डिफरेंस एंड अंतर संबंधित, ये दोनों मैं इसमें करवाऊंगी आपको। तो जैसे क्या संबंधित है, सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान अंतर संबंधित है, उनकी विषय प्रकृति लगभग एक जैसी है। दोनों का केंद्र बिंदु मनुष्य और मनुष्य से तथा उसके वातावरण से तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है। यद्यपि सामाजिक विज्ञान अपनी विषय सामग्री विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त करता है, परंतु यह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण न होकर स्वयं में एक एकीकृत विषय है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये क्या है, मिश्रण नहीं है बल्कि एकीकृत विषय है। ऐसा ज्ञान अनुभव तथा गहनता प्रदान करता है जिसके चारों ओर अन्य विषयों का संगठित ढंग से निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट है इसमें अभिवृत्तियों में भिन्नता। ठीक है, डिफरेंस इन द एटीट्यूड। तो डिफरेंस इन द एटीट्यूड, अभिवृत्ति में भिन्नता कहाँ पे है, तो देखिए सामाजिक अध्ययन की अभिवृत्ति बालकों के लिए उपयोगी है, जबकि सामाजिक विज्ञान की अभिवृत्ति व्यक्ति संबंधित है। बालक सामाजिक विज्ञान की विशिष्ट विषय सामग्री को समझने के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए 10वीं कक्षा तक स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के समझ इसका एकीकृत रूप प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक विज्ञान समाज की विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित होता है। यह विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है और इसकी विषय सामग्री वयस्कों के स्तर के अनुरूप होती है। सामाजिक विज्ञान में प्रमुख उद्देश्य सामाजिक योग्यता का विकास है, जबकि सामाजिक विज्ञान में प्रमुख उद्देश्य जो है अनुदेशनात्मक योग्यता का विकास है। दूसरा पॉइंट है कठिनाई में भिन्नता। तो कठिनाई, डिफरेंस इन डिफ़िकल्टी लेवल, कठिनाई में भिन्नता में क्या होगा, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का सरल
पुनः संगठित रूप है। सामाजिक अध्ययन सरल तथा व्यवहारिक होने के कारण माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि सामाजिक विज्ञान अधिक सैद्धांतिक तथा अनुसंधान केंद्रित होने के कारण उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री को समझना कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य में भिन्नता यानी डिफरेंस इन एम। तो क्या एम में क्या डिफरेंस है? देखिए, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य जो होता है आधुनिक ज्ञान प्रदान करना है, जबकि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न कौशलों तथा अभिवृत्तियों के विकास के द्वारा बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना है। यह सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है तथा इसका विकास किस प्रकार करना है। समाज का अध्ययन करना ही इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक मूल्य में भिन्नता यानी डिफरेंस इन एडुकेशनल वैल्यू। तो एडुकेशनल वैल्यू में क्या डिफरेंस है? सामाजिक अध्ययन की संपूर्ण विषय सामग्री शैक्षणिक होती है, क्योंकि इसका निर्माण कक्षा कक्ष में ज्ञान प्रदान करने के आधार पर किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान के सभी तथ्यों का अधिक कक्षा कक्ष में प्राप्त नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से उनकी खोज करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र में भिन्नता यानी डिफरेंस इन स्कोप। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि विद्यार्थी एक समय में केवल सामाजिक अध्ययन के एक या दो विषयों का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान में वे सामाजिक विज्ञान के सभी अनुशासित विषयों का एक साथ अध्ययन करते हैं। प्रस्तुतिकरण में भिन्नता क्या है? प्रस्तुतिकरण में भिन्नता सामाजिक अध्ययन एक समय में एक ही विषय का विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान एकीकृत ज्ञान प्रदान करता है। ये आप हमेशा नोट डाउन करके रखो, जो सामाजिक विज्ञान होगा वो एकीकृत ज्ञान प्रदान करेगा एंड सामाजिक अध्ययन एक समय में एक ही विषय का विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन समाज के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण के द्वारा इसका अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान समाज के एकीकृत भाग का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन मानवीय क्रियाओं का सैद्धांतिक भाग है और सामाजिक विज्ञान मानव समाज का व्यवहारिक पक्ष है। मार्टेरेला ने कहा भी है, तो जो भी समाजशास्त्री होता है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, अगर आप अपने आंसर में देते हो तो यकीन मानिए आपका आंसर आपको जो है सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो देखिए, मार्टेरेला ने सामाजिक विज्ञान को प्रयोगात्मक संबंध के साथ संबंधित करना अधिक उचित होगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान को उन नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के साथ समन्वित किया जाता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों के सामने आते हैं। तो ये कहा है मार्टेरेला ने। ठीक, नेक्स्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 7 में प्रयोग में भिन्नता यानी डिफरेंस इन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? सामाजिक विज्ञान पहले से किए जा चुके खोजों के व्यवहारिक प्रयोग की इच्छा देता है, जबकि सामाजिक विज्ञान नवीन तथ्यों, नवीन विचारों, सिद्धांतों आदि की खोज करता है। मार्टेरेला ने सही कहा भी है, सामाजिक विज्ञान को एक व्यवहारिक क्षेत्र के रूप में सोचना अधिक उचित होगा। क्या कहा है मार्टेरेला ने कि सामाजिक विज्ञान को कैसे सोचिएगा आप? एक व्यवहारिक क्षेत्र के रूप में सोचना अधिक उचित होगा। नेक्स्ट है स्तरों के भिन्नता। स्तरों की भिन्नता मीन्स डिफरेंस इन लेवल में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है, जबकि सामाजिक विज्ञान को केवल उन विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाता है जो अपनी शिक्षा को उच्च माध्यमिक स्तर, महाविद्यालय स्तर और विश्वविद्यालय स्तर तक ले जाना चाहते हैं तथा सामाजिक विज्ञान के किसी अनुशासित विषय का चयन करते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान पारस्परिक रूप से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन
एक आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर सामाजिक विज्ञान के रूप की संरचना की गई है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी विषय सामग्री प्राप्त करता है। सामाजिक अध्ययन साधारण, सरल, रुचिकर, अधिक योग्य और व्यवहारिक है, जबकि सामाजिक विज्ञान का अपना एक विशिष्ट स्तर है जिसे सभी बालकों के लिए समझना आसान नहीं होता। सामाजिक अध्ययन स्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों का आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है और पश्चात विद्यार्थी महाविद्यालय स्तर पर भी अनुशासित विषयों को अध्ययन के लिए चुन सकते हैं तथा विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का ही सरल रूप है जिसे स्कूल के विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना और उपयोगिता करने के लिए पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान के जो परिभाषा है, क्षेत्र, प्रकृति, इन सभी को मैं आपको करवाऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बीएड एंड एमएड के नोट्स।